नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से जो देश में चल रहा है वो पूरी देश की जनता देख रही है, समझ रही है। 13 दिसंबर को जिस तरीके से संसद भवन के अंदर हमला होता है, विपक्ष हमलावर होती है, जांच रिपोर्ट की बात की जाती है, बीजेपी सांसद जिनके पास पर जिनके रेफरेंस से ये तमाम संदिग्ध अंदर घुसते हैं उन पे कार्रवाई की मांग होती है। आरोप लगता है कि विपक्ष जो है सत्र चलने नहीं देना चाह रही है, अनुशासनहीनता का आरोप लगता है और कुल मिलाकर के 141 सांसदों को राज्यसभा लोकसभा मिलाकर निलंबित कर दिया जाता है। यह जो निलंबन का खेल है, अब जो है विपक्ष कहने लगी है कि संसद भवन के अंदर डेमोक्रेसी है। कुल मिलाकर के बीजेपी जो चाहती है वही होगा, विपक्ष नहीं होगा। सड़क से संसद तक सवाल पूछने वाले लोग नहीं होंगे तो फिर सवाल पूछेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक सांसद जो अपने क्षेत्र से चुन कर आते हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में अगर पूरे सत्र से उन लोगों को निलंबित कर दिया जाएगा तो करोड़ों लोगों का जो सवाल है उससे वो वंचित रह जाएंगे। कुल मिलाकर जनता जो है वो सफरर हो जाएगी। जनता की चिंता किसी को नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष अपनी अपनी राजनीति को चमकाने में लगी है। पक्ष अपने हिसाब से अपनी बातों को रख रही है, विपक्ष हमलावर है और जिस अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से संसद भवन के अंदर विपक्ष भी हमलावर है और पक्ष भी अपनी बातों को रखने में सीमाओं को लांघती चली जा रही है, ऐसे में पूरे देश का क्या भविष्य होगा उस पर चिंता सबको करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप तमाम चीजों को देख लें। पुलवामा अटैक का जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। उत्तरकाशी टनल सबसे बड़ा हादसा होता है, उसकी जांच रिपोर्ट के बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। संसद में कितने ना जाने कितने जांच होते हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, मगर उनका जो रिपोर्ट होता है वो पटल पर नहीं आता है। या मैं नहीं बल्कि जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो खुलकर कह रही है कि जब जब जांच रिपोर्ट पर सवाल किए जाते हैं, जब जब हमला जो हुआ है संसद भवन पर उस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो पक्ष है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो विपक्ष को डेमोरलाइज करते हैं, उनको निलंबित करते हैं, एक नया खेल रचते हैं। और ये जो 3 विधेयक पारित कराने की बात विपक्ष कर रही है, नरेंद्र मोदी वो भी कह रहे हैं कि जो हरकत है विपक्ष का, इससे बहुत नुकसान उन्हीं को होने वाला है लोकसभा चुनाव में। ऐसी अगर हरकत रही, तमाम चीजें रही, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि जो हाल है आने वाले समय में जो विपक्ष की संख्या वो घटकर आधी हो जाएगी। क्या कुछ चल रहा है पूरे देश में? क्या यह दौर, इस दौर की उम्मीद की जा सकती है? आप याद करें 1989 में जिस तरीके से विपक्ष कहती है कि सबसे बड़ा सांसदों को सस्पेंड करने का खेल बीजेपी ने शुरू किया है, तो आप याद करें 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें खट्टर आयोग की रिपोर्ट आई, तमाम चीजें हुई, विपक्ष हमलावर हुआ, हंगामा हुआ, 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। यह जो सस्पेंड करने की प्रक्रिया ये पहली बार नहीं है, यह खेल पहली बार नहीं है। कांग्रेस ने भी शुरू की, अब बीजेपी भी कर रही है। दोनों पार्टी जो है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, इन लोगों का जो स्ट्रेटजी, जो स्टैंड है, वह भी देश की जनता देख रही है। हमारा सवाल काफी स्पष्ट है, क्या हम इसके लिए दोषी हैं? क्या यहाँ की जनता दोषी है? क्या उनके बातों को, सवालों को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा? क्या कुछ होगा अगर विपक्ष खाली है, कुछ नहीं है, तो आने वाले समय में ये लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद संदेश भी नहीं है। सभापति राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हैं, मैं धनखड़ जी की बात करता हूं, उनकी पूरी मिमिक्री उतारी जाती है जगदीप धनखड़ की। और मिमिक्री उतारने वाले कौन है? विपक्षी लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। बनर्जी साहब ने तो तमाम हदें पार कर दी, कल्याण बनर्जी ने, उन्होंने जिस तरीके से मिमिक्री की, उसको वायरल किया। क्या आपको शोभा देता है? आप विपक्ष में, आप मर्यादा का ख्याल नहीं रख सकते हैं? क्या यह शोभा दे रहा था? और खुद राहुल गांधी उस वीडियो को शूट कर रहे थे। क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है आप लोगों ने संसद का? यह सवाल दोनों पार्टियों से है। मैं सवाल सत्ता से भी कर रहा हूं, मैं विपक्ष से भी कर रहा हूं। क्या यही कुछ देखने के लिए पूरे देश की जनता हर दिन टीवी चैनलों के सामने बैठी होती है कि देखो हमारे लोकसभा के संसद भवन के अंदर किस तरीके से सांसदों का आचरण होता है? क्या एक प्रधानमंत्री को किसी पार्टी का नेतृत्व करता माना जाए या वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? कर बोलते क्यों नहीं है? भाजपा के सांसद के पास पर उनके रेफरेंस पे एंट्री होता है, संदिग्ध लोग अंदर घुस आते हैं, स्मोक स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ नहीं होता है? क्या सवाल पूछना भी गलत है? क्या गुनाह है? उस सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? पूरे लोकसभा में आपने जिस तरीके से पूरी जनता को आश्वस्त किया था
क्या काफी हाईटेक है, तमाम चीजें हैं, सुरक्षा में चूक नहीं होगी? चूक तो हुई है ना, सवाल तो लोग करेंगे। सवाल पूछने पर अगर निलंबन का खेल चलेगा तो आने वाले समय में एक बहुत स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना करना बेमानी हो जाएगी। पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने अपने मर्यादाओं का ख्याल रखे। लोग जो है सवाल पूछेंगे। निलंबन का जो ये खेल है इसको बंद होना चाहिए। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।